हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथियो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन राइजर पर मैं आशीष यादव आप सभी के लिए का स्वागत करते हैं। आज आप सभी के लिए क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 3 सॉल्व आउट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ प्यारे बच्चों और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या है, कैसे कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्यारे बच्चों 11 सवाल नंबर 10 तक के ऑलरेडी हल कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप सबने वो क्लास को देखा होगा। आज बढ़ते हैं क्लास में, आज की क्लास में सवाल नंबर 11 से। ठीक है, देखिए तो आज सवाल नंबर 11 से बढ़ते हैं, एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। आज का सेशन रियली बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चीज़ों को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों बात करते हैं आप सभी के लिए एक एक क्वेश्चन के सलूशन का। पहला क्वेश्चन नंबर जो 11 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, थोड़ा समझना। कह रहा है AP 3,15,27 ... का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। ठीक, तो अब इसका सलूशन देखिए। एक श्रेणी दे रखा है भैया जी, क्या दे रखा है, श्रेणी दे रखा है। क्या दे रखा है, श्रेणी। ठीक, श्रेणी के पूछ रहा है कि कौन सा पद जो है 94 पद से क्या है भैया जी, 94 पद से 132 से अधिक है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग AP लिख लेते हैं। AP हमारा है क्या, समांतर श्रेणी है 3, 15। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और बेहतरीन करते हैं। इसका अगर बात करें प्रथम पद की प्यारे बच्चों, तो प्रथम पद आप सभी को पता है क्या होगा, 3 होगा। सार्वंतर की बात करें, सार्वंतर होता कैसे है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। अगर 15 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आए। A मिल गया, D मिल गया। हमें क्या कह रहा है, कौन सा पद, ये देखिए समझना, कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। ठीक, हम मान लेते हैं कि 91 पद जो होगा हमारा वो 94 पद से क्या होगा, 132 अधिक होगा। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार की प्रश्न में कह रहा है कौन सा पद हमने माना है, पद तो हमने माना कि AN इज इक्वल टू, मतलब श्रेणी का 91 पद जो होगा A54 से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। ठीक, ठीक, श्रेणी का 91 पद 94 पद से 132 अधिक कहा तो प्लस लगाए, अगर कम कहा था तो माइनस लगाते। ठीक ना प्यारे बच्चों। AN का फार्मूला क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू D। बात सही है। ठीक, यहाँ से अगर इसकी बात करेंगे तो A प्लस N की जगह 54, तो 54 में से घटाओगे इंटू D प्लस 132। ठीक भाई, ठीक, देख रहा हूँ। अब A की वैल्यू कितना बच्चे, A की वैल्यू 3 प्लस N की वैल्यू पता नहीं, N-1। D की वैल्यू कितना भैया जी, 12। देख रहा हूँ A की वैल्यू कितनी, प्लस 54 में से घटा लो कितना आएगा, 53 गुणे 12 प्लस क्या होगा भाई, 132। सबसे पहले ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं N-1 बराबर, देखिए इसको 112 3 36 की 6, 12 5 60, 3 बताइए, 63 प्लस 132 बटे ये कितना है, 12। जब यहाँ गुणे में है, इधर आएगा तो बटे हो जाएगा। ठीक है ना। चले चलिए जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे 6 2 8, 3 3 6 7 12, कैंसिल करो। 12 6 72, 12 6
72, कितना बचा 4 8 48, 12 3 36, 12 चौक 48। तो n-1 बराबर 64 तो ये आया है। अगर -1 का इधर पक्षांतर कर ले हम लोग, ऐसा समझ लीजिए +1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया 64 1 65। तो हम लोग अंत में क्या लिखेंगे, अतः AP का 65वां पद कॉमा क्या भैया 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, बात समझ में? ये था पूरा क्वेश्चन समझना। बेहतरीन प्रश्न है प्यारे बच्चों। कह रहा है, ये प्रश्न था, ये श्रेणी देखिए इसका 54वां पद कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमने माना कि जो n वां पद होगा 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमने श्रेणी लिख लिया प्यारे बच्चों। फिर यहाँ से प्रथम पद निकाल लिया, सार्वंतर निकाल लिया। तो जो प्रश्न के अनुसार हमने लगाया कि श्रेणी का n वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, फिर फार्मूला लगा, सबकी वैल्यू रख दिया, हल कर लिया। ठीक है ना। तो बहुत आसान है, चीज़ों को समझने का प्रयास है। 5 नंबर 4 नंबर जो भी आपकी परीक्षा के लिए बनता है आपके लिए एकदम बिल्कुल सुपर रहने वाला। ठीक भैया, लिख लिया इसको। चलिए मिटा दें। चीज़ें समझ में आ रही हैं आप सभी को? चलिए तब ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका है, जो क्वेश्चन हो गया उसको मिटा दिया जाए भाई। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 12 का सलूशन देखिएगा प्यारे बच्चों। देखिए पहले सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है 2 समांतर श्रेणियों के सर्वांतर समान है। 2 समांतर श्रेणी हैं, इनके सर्वांतर जो समान है यदि इनके समवें पदों का अंतर 100 है। देखिए सर्वांतर 2 समांतर श्रेणी है। अगर मानते हैं पहले वाले समांतर श्रेणी का सर्वांतर D1 होगा और दूसरे वाले का D2 होगा। तो आगे प्रश्न में कह रहा है कि 2 समांतर श्रेणियों का सर्वांतर कैसे समान है, मतलब D1 = D2। अगर इसके 100वें पद का अंतर बराबर कितना है 100 है, तो 1000वें पद का भाई देखिए सार्वांतर ही जुड़ता घटता है। सार्वांतर अगर इक्वल होगा तो उसके पदों के बीच के जो अंतर होगा वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे आप समझना, थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। और क्या कह रहा है भाई, 100वां पद A100वां पद बोले A100 माइनस A100, A100 और A200। ठीक है, इसके बीच का अंतर बता रहा है कितना 100 दे रहा है। A1 मतलब पहली वाली श्रेणी, A2 मतलब दूसरी वाली। ठीक है, तो इससे आपसे पूछ रहा है A1 का 1000 माइनस A2 का 1000, 1000वें पद के बीच का अंतर कितना होगा भैया जी 1000 होगा। सिंपल समझना, 100वें पद का 100 तो 1000वें पद का 1000, 2000वें पद का 2000 होगा। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई। बहुत आसान। कारण यह था प्यारे बच्चों कि सार्वांतर क्या था, इनके बीच का समान था। ठीक है ना। अगर सार्वांतर न समान होता तो फिर आगे हम लोगों को प्रोसेस लगाने पड़ते हैं। बात समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गए। ठीक है, बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटा सा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 13 कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। बहुत प्यारा प्रश्न, रियली बता रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको मिटा दिया जा चुके, इसके काम खत्म हो चुके हैं, है ना। तो चलिए देखिएगा, कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। अगर बात करें 1 अंकों की संख्या की, तो 1 अंक की जो संख्या होती है 1 से लेकर के 9 तक होती। ठीक, बात करें 2 अंक की संख्या की, 2 अंक की जो संख्या होती है प्यारे बच्चों 10 से लेकर के 99 तक होती है। कहाँ तक होती है? अगर 1 अंकी की बात करें, कितना 1 अंकी की, इसको आगे के लिए भी याद रखना,
संख्या। तो 1 2 डॉट डॉट कहाँ तक 9 तक होता है। अगर द्वि अंकी की बात करें, द्वि अंकी संख्याएं क्या होती हैं 10 11 से लेकर के कहाँ तक 99, ठीक है ना। इसी प्रकार 3 अंकी कितना 3 अंकी संख्या कहाँ से स्टार्ट होती भाई 100 से लेकर के कहाँ तक 999 तक, ठीक है। तो एक्चुअल में प्रश्न में हमें इसी से देखिए हमने इसलिए तीनों बता दिया प्यारे बच्चों कि कई बार प्रश्न में ये जरूरी नहीं 3 अंकी ही पूछे, कई बार 2 अंकी पूछ लेता है, 4 अंकी पूछ लेता है, तो आपको कितने भी अंकी पूछे आप बता सके, ठीक है ना। यहाँ से आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने कहा इस पूरे कॉन्सेप्ट को भी आपको क्या कर दें समझा दें, ठीक है ना। तो 3 अंक की बात कर रहा है तो 3 अंकी पर हम लोग सवाल को हल करेंगे, ठीक है ना। देखिए कह रहा है 3 अंकी संख्या। सबसे पहले देखिए 3 अंकी संख्याएं क्या होती हैं, देखिएगा 3 अंकीय संख्याएं। देखिए 3 अंकी संख्या क्या होती है भैया जी 100 101 102 भी कर लो, ऐसे होता है ना, ये होता है कहाँ तक होता है 999, इसके बाद 4 अंक किया था। मगर कंडीशन आगे दे रहा है कि वह संख्याएं किससे विभाज्य हैं 7 से विभाज्य हो। ये जो संख्याओं में सभी संख्या नहीं लेना है, वे संख्या लेना है जो 7 से विभाज्य होंगी। अब देखो क्या 100 7 से विभाज्य होता है, नहीं। आप देख लेना 100 को, चूंकि 13 सत्ते 91 14 सत्ते 98 नहीं कट रहा है। तो देखिए आप करना क्या, देखिए 100 कटेगा नहीं कटेगा, 102 कटेगा, 101 कटेगा नहीं कटेगा, 102 कटेगा नहीं कटेगा, 103 ऐसे चेक करते जाना। तो देखिए शायद 105 आपका कटेगा, देख लेते हैं 7 एकम 7 है ना, 3 7 5 35, ठीक है। तो 105 कटेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा इसलिए जो एपी बनेगी प्यारे बच्चों वो क्या बनेगी, देखिएगा एपी बनेगी 105, ठीक सही है भाई। देखिए 3 अंकों की चाहिए थी मगर 3 अंकों में 7 से कटनी चाहिए कह रहा है, ठीक है। तो 7 से विभाज्य क्या होंगी, या ऐसा आप लिख लो 7 से विभाज्य 3 अंकीय संख्या। ये तो हमने 3 अंक लिखा था, क्या आएगा 105, ठीक। 105 में 7 जोड़ो 7 5 12 112, फिर 7 जोड़िए 119, इसी प्रकार से जाएगा। अब आप देखिए क्या ये 999 जो है ये कटेगा 7 से, भाग करके देख लेना 7 एकम 7 कितना 2 29 7 चौक 28 है ना, 1 7 दूनी 14 कितना बचा 19 गए तो 19 में 14 घटाइए कितना बचेगा 5 5/7। तो ये जो संख्या है प्यारे बच्चों, ये जो ऊपर बचा हुई यही अगर इसमें से घटा लिया जाए तो हमें इससे विभाज्य संख्या प्राप्त हुई। तो इसमें 99 999 में 5 घटा लो तो कितना आएगा 994। तो इतनी संख्या होंगी जो क्या होंगी उस 7 से विभाज्य होंगी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, अब ये बन गए क्या बन गई समांतर श्रेणी। तो प्रथम पद बराबर कितना आएगा ए, डी बराबर 7। अब पूछोगे क्यों भाई, जिससे विभाज्य करेगा 7 से विभाज्य करेगा तो डी बराबर 7, 8 से विभाज्य करेगा तो डी बराबर 8, 10 से विभाज्य करेगा तो डी बराबर 10। जिससे भी आपको विभाज्य करने के लिए कहता है आपका जो डी होगा वही होगा, ठीक है ना। अब पूछ रहे इसमें कितनी संख्या है, बोले तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। हाँ अंतिम पद आपको पता है, अंतिम पद क्या होता है यल होता है 994, ठीक। प्यारे बच्चों अगर ए पता हो डी पता हो यल पता हो तो फार्मूला हम लोगों को क्या पता है, यल इज इक्वल टू ए प्लस n -1 इंटू डी, ये होता है बात। चलिए यल की वैल्यू रख दो 994 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 105 प्लस n -1 डी की वैल्यू कितना भी है जी 7। चलो देखिए इधर जाएगा पक्षांतर होगा तो माइनस होगा
994 माइनस 105, ये जब 7 जाएगा तो बटे में चला जाएगा 7 n माइनस 1, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, देखिएगा n माइनस 1 बराबर, इधर गए 14 में से 5 गए 9, फिर 8 वैसे ही रहेगा, फिर 9 होगा भाई, सही घटा रहे नहीं, 8 होगा, 1 है तो बटे कितना 7 से कटा 7 का नम 7 दूनी 14, ठीक है, कितना बचा 4 49, 7 सत्ते 49, तो n बराबर 127, ये माइनस जो 1 इधर आएगा तो प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया 28, कितना आ गया 28, ठीक। तो हम बताएं हम लोग क्या कहेंगे भैया, सॉरी 128 है, ठीक। तो आगे हम लोग क्या कहेंगे, अतः 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होती हैं। अतः 3 अंकों की 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होती हैं, ठीक प्यारे बच्चों। आगे बढ़ें, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। चीज़ें समझ में आ रहा है, होप आपको क्लियर हो रहे होंगे आसानी से, और बिल्कुल आसानी से बताने का प्रयास किया जा रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। मिटा दे भाई, ये क्वेश्चन का कार्य हो गया, ठीक है ना। जिनके भी कार्य होते चले उनको मिटाते चलेंगे, है ना। चलिए भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन दे रखा है सब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के सलूशन देखिएगा। सॉल्यूशन, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 10 और 250 के मध्य कितनी संख्याएं 4 की गुणज हैं। किसकी गुणज हैं? 4 की गुणज। देखिए अभी तक बात किए थे जैसे हम लोग 2 अंकी 3 अंकी वाली, वैसे यहाँ पर संख्या दी गई हैं, ठीक है। तो 4 के गुणज देखिए। अब बात करें 10 4 से कटता नहीं, जो कटेगा भाई उसका गुणज होगा, ठीक है ना। या उसके पहाड़े में आप समझ लो, तो 10 तो आता नहीं 4 के पहाड़ा में, इसके 10 के बाद 11 भी नहीं आता, 11 के बाद 12, 4 3 12 आता है। कितना आता है? 12 आता है। तो यहाँ जो बनेगा देखिएगा 10 और क्या भैया 250 के मध्य 4 की गुणज, 4 की गुणज देखना क्या होंगे। 12 होगा, फिर कुछ नहीं करना, जिसका गुणज पूरे उतना जोड़ते जाओ। 12 में 4 जोड़ लो, 1 मिल जाए, फिर आसानी से हो जाता है 16, फिर 16 4 20, ऐसे ऐसे अंत तक है। अंत क्या है? 250। अब देखो क्या 250 किसी से कटता है, सॉरी 4 से कटेगा, 250 4 से काट के आप देख लीजिए 250 क्या 400 से कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटने वाला, कभी नहीं कटने वाला। देख लेते हैं 6 चौका 24, 2 नहीं कटेगा। अगर बात कर लेते हैं 250 नहीं कटेगा, तो इससे एक एक देखो, इसमें बढ़ते थे, जब इधर से चलते हैं तो बढ़ते हैं एक एक, इधर से क्या होंगे? घटते आएंगे एक एक। अब देखिए ये नहीं कटेगा, तो 248 चेक करते हैं, 248 चेक करिए, सॉरी 249, फिर 248, ऐसे काटते आइए। तो आप देखेंगे 248 जो होगा वो क्या होगा? इससे कट जाएगा। चेक कर लेना, 6 चौका 24 और 4 दूनी 8, तो 62 आएगा, ठीक है। तो वो तो बात है, इसका क्या आएगा? 248, यह संख्या क्या होगी भैया जी? कटेगी, है ना। चले प्यारे बच्चे, तो इस प्रकार से अब जो बन गई, किससे विभक्त हो गई संख्याएं? 4 से। तो 10 और 250 के मध्य 4 की गुणज क्या होंगी? 12 16 20 डॉट और अंतिम कितनी होगी? 248 होगी। अब देखना यहां से अगर बात करें एक कितना है? 12। डी कितना? जिसका गुणज क्या वही रहता है, हमने पहले भी बताया। यल कितना दे रखा है? हमने निकाला है। आपसे पूछ क्या रहा है? यन बराबर क्वेश्चन मार्क, यन बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए अब इसका फार्मूला क्या जानते हैं आप सभी बच्चे?
एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना भी 248 है ना, ए का मान प्लस एन बोले तो पता नहीं मेरे को है ना, इंटू डी कितना है 4। चलो इधर कर लो यार, इधर आएगा तो या ऐसा कर लो आप 12 प्लस 4n माइनस 4, बात सही है ना। अब 12 में से 4 घटाओगे 8 इधर घटाओगे तो 248 माइनस 8 बराबर 4n। 48 में 8 घटाओ 240/4 बराबर n। इट इम्प्लाइज कटेगा 6 चौका 24 है ना, तो n बराबर कितना आ गया 60। कितना आ गया 60 आ गया। कितना आ गया भैया जी 60। तो अब हम लोग कहेंगे अतः क्या कह सकते हैं, अतः 10 और 250 के मध्य 60 की गुणज 60 संख्याएं 4 की गुणज हैं, ठीक। ये चीज हुआ। अतः 10 और 250 के मध्य 60 ऐसी संख्याएं हैं जो किसके विभाजित हैं प्यारे बच्चों, 4 से विभाजित है। ठीक, चीजें क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। हो गया, समझ में आ रहा भाई? ईमानदारी से बताना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। बिल्कुल आसानी से क्लियर करने का प्रयास है, ठीक। इस तरीके से आप सब भी घर पर एक्सरसाइज करिएगा, ठीक है। एक बार 2 बार रिवाइज जरूर कीजिए, चीज़ों को दोहराते चलिएगा, ठीक है। जो भी आपको टाइम मिलता है एक बार पढ़ने के बाद आप अपना नोट्स बनाइए, बढ़िया चीज़ों को अपने हाथ से लिखिए, तो चीज़ें बेहतरीन होती चली जाएंगी। आपके क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन देखिएगा। 15 का सलूशन क्या कर, n के किस मान के लिए दोनों AP इतना और इतना के n पद बराबर होंगे, ठीक है। चलिए, n के किस मान के लिए दोनों श्रेणी, एक है ये होगा, मान लेते हैं A1, ठीक है, AN बराबर A1n A2n कर देते हैं, ऐसा लिख लेते हैं। A2n, इसका मतलब समझे, ये जो n पद होगा ये पहली वाली श्रेणी के लिए होगा, ये जो n पद होगा दूसरी वाली श्रेणी के लिए होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू n1 मान लो, और D1। चूंकि पहली वाली श्रेणी के लिए सब हम 1 1 रख रहे हैं, दूसरी वाली श्रेणी के लिए A2 प्लस n2 माइनस 1 इंटू D2, ठीक है ना भाई। अब देखना, अगर पहली वाली श्रेणी के पहले पद की बात करें तो ये क्या है, 63 है। कितना भैया जी 63 प्लस n1 आपको पता ही नहीं, n के किस मान के लिए, n का मान पूछ रहे, तो यहाँ पर n दोनों क्या होंगे भैया जी, बैलेंस होंगे, n माइनस 1। D1 कितना होगा, देखो 63 2 65 2 67, कितना बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है, तो 2। A2 क्या होगा दूसरे वाले श्रेणी के लिए, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी यहाँ पर D का मान नहीं लिखे हमने, 2। इसमें D का मान कितना होगा, इसमें देखिए 3 में 7 जोड़ो 10, 7 10 17, तो 7 7 बढ़ रहा है, कितना 7। चलिए अब गुणा करा लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, 63 माइनस 2 बराबर ये हो गया 7n माइनस 7, ये पक्षांतर करेंगे इधर माइनस 2n प्लस 2, ठीक है। घटाइए 61 बराबर 7n में 2n घटाओ 5n। अब देखना इसमें से इसको घटाइए -5, ठीक है। इधर जाएगा तो 66,
सही है ना, 5 इधर जाएगा तो प्लस होगा 66 बटे 5। सही है भाई, कुछ गलत तो नहीं किए हैं, देख लेना। एक्चुअल में देखिए, यानी कि वैल्यू कोई पूर्ण संख्या नहीं आ रही, इसलिए थोड़ा सा डाउट है। एक बार चेक कर लेते हैं पूरी वैल्यू को। 63 तो 65, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।